गुरु अर्जुन देव का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी को पंजाब के गोइंदवाल गांव में हुआ था। यह सिख के 5वें गुरु थे। इनके पिता का नाम गुरु रामदास जी और इनकी माता का नाम भानी देवी था। इनके पिता सिख के चौथे गुरु थे। इन्होंने अपने विनम्र स्वभाव के सभी को अपने ओर आकर्षित कर लिए। इनका बचपन इनके नाना अमरदास जी के देखरेख में गुजरा था। इन्होंने अपने नाना जी से गुरुमुखी का ज्ञान प्राप्त किया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, देवनागरी और गणित का भी ज्ञान हासिल किया था। इसके बाद 19 जून 1579 ईस्वी को माता गंगा जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ। पृथ्वी चंद्र, जो कि अर्जुन देव जी के बड़े भाई थे, वह चाहते थे कि बड़े पुत्र होने के कारण गुरु गद्दी उन्हें ही मिलना चाहिए। लेकिन गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव के अंदर सभी गुणों को देखते हुए और उन्हें गुरु गद्दी पर विराजमान कर दिया, जिससे पृथ्वी चंद्र अपने छोटे भाई अर्जुन देव से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे थे। गुरु गद्दी संभालने के बाद गुरु अर्जुन देव जी ने समाज कल्याण में काम करना शुरू कर दिए। उन्होंने मंदिर साहब बनवाया और तरंग तार गुरुद्वारे की नींव भी रखवाई तथा सरोवर भी बनाना प्रारंभ किए। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, जो उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन था। गुरुजी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ पढ़कर कई मुस्लिम उनके अनुयायी बन गए थे। गुरु अर्जुन देव की समाज में बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने अकबर के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने दरबार से कहा कि गुरुजी द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ में इस्लाम धर्म की निंदा की गई है। ऐसा सुनकर सम्राट अकबर गुरुजी के दरबार में पहुंचे और उन्होंने आदि ग्रंथ के अलग अलग अंग सुनने की इच्छा जाहिर की। आदि ग्रंथ सुनने के बाद अकबर को कहीं पर भी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि इस्लाम धर्म की निंदा की गई है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर दर्जा दिया गया था। इसके बाद अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु अर्जुन देव की वाणी पर शक किया। इस पश्चाताप के लिए हरमंदिर साहिब उन्होंने पहुंचे थे और 51 स्वर्ण मुद्रा भी भेंट की। अपनी गलती की क्षमा कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों को अकबर की यह बात अच्छी नहीं लगी। अकबर के मृत्यु के बाद जहांगीर को दिल्ली का शासक बनाया गया और कट्टरपंथी मुसलमानों ने जहांगीर को कहा कि यदि तुम पूरे भारत पर शासन करना चाहते हो तो मुस्लिम धर्म को फैलाना होगा। कूटनीति और शास्त्रों के बल पर ही भारत पर शासन किया जा सकता है। जहांगीर के दरबार में चंदूसा नाम का एक ब्राह्मण था, जो जहांगीर का एक विशेष सलाहकार था। चंदू की बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी, लेकिन चंदू को उसके पंडित जी ने अर्जुन देव के बड़े बेटे हरगोविंद सिंह से उनका विवाह करने की पेशकश रखी। इसके बाद चंदू ने उस रिश्ते को इनकार कर दिया और कहा कि गुरु अर्जुन देव तो लोगों के दान से अपना घर चलाया करते हैं, तो मेरी बेटी ऐसे घर में सुखी कैसे रह सकती है। अपनी बेटी की बढ़ती हुई आयु को देखते हुए वह कुछ सालों बाद गुरु अर्जुन देव के बड़े बेटे हरगोविंद सिंह से रिश्ता करने के लिए पहुंच गए। गुरु अर्जुन देव जी चंदूसा के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया। चंदूसा के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और उसने मन ही मन गुरु अर्जुन देव के प्रति नफरत पैदा करनी प्रारंभ कर दी और उसका विरोध बन गया। जहांगीर की नीतियां अपने पिता अकबर से बिल्कुल ही विपरीत थी, क्योंकि वह कट्टरपंथी शासक था। गुरु अर्जुन देव के बड़े भाई पृथ्वी चंद्र जहांगीर को अपने भाई की सारी बात बता दिया करते थे। पृथ्वी चंद्र ने अपने भाई से बदला लेने के लिए और गुरु गद्दी प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के साथ हाथ मिला लिया था। जहांगीर गुरु अर्जुन देव का सबसे बड़ा विरोधी बन गया था। इसके बाद जहांगीर पृथ्वी चंद्र को पत्र भेजना शुरू कर दिया। यह बात गुरु अर्जुन देव समझ गए थे कि यह संकेत अच्छी संकेत नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े बेटे हरगोविंद सिंह को गुरु गद्दी पे बैठा दिया और वह जहांगीर के
दरबार में उपस्थित हुए। जहांगीर ने गुरु को आदेश दिया कि आपके द्वारा लिखा गया आदि ग्रंथ में हिंदू और मुसलमान की सारे बात हटानी होगी और फिर से आदि ग्रंथ लिखना होगा। यह बात गुरु अर्जुन देव जी जहांगीर से यह बात अस्वीकार कर दिया, जिससे जहांगीर ने उन्हें तुरंत बंदी बना लिया था। कहा जाता है कि 30 मई सन 1606 ईस्वी को गुरु जी के भक्तों ने उन्हें रावी नदी के अंदर उतरते हुए देखा था और रावी नदी में डुबकी लगाने के बाद वो सदा के लिए नदी में समा गए। गुरु जी ने पूरी दुनिया के सामने यह बात साबित किया कि सिख सच के लिए कुर्बान होना निरंकार का हुक्म समझता है और उसे स्वीकार करता है। हाँ तो मेरे प्रिय साथियों, आज के इस वीडियो में बस यही तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही है तो ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो कल मिलते हैं हम आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।